हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय चैनल। आज मैं आपके साथ डायरेक्ट कपड़े पे कटोरी ब्लाउज कटिंग शेयर करने वाली हूँ। अभी तक मैंने पेपर कटिंग बताया है आप लोगों को और मैंने एक दो वीडियो डायरेक्ट कपड़े पे कटिंग की भी डाली हुई है, लेकिन कुछ मुझे कमेंट वगैरह भी आए थे तो मैं फिर से ये वीडियो बना रही हूँ। तो यहाँ पे हम डायरेक्ट कपड़े पे ही कटोरी ब्लाउज की कटिंग करने वाले हैं। तो ये अस्तर के कपड़े हैं और इसका मेन कपड़ा जो ब्लाउज का है वो अलग है, तो हम अस्तर पे ही पहले कटिंग करेंगे। तो जो बिगनर्स हैं वो ऐसा नहीं कीजिएगा, जो कटिंग स्टिचिंग जानते हैं, जिन्होंने अभी सीख लिया है, जिनकी अच्छी कटिंग स्टिचिंग हो जा रही है, वही यहाँ पे इस चीज़ को ट्राई करेंगे। तो यहाँ मैं लेंथ ले रही हूँ और बिगनर्स वही करें जो कटिंग अगर उन्हें करनी हो तो वो बेकार से कपड़े जो होते हैं घर के फालतू किसी कपड़े पे करें, जिसकी अगर जो ख़राब भी हो गई तो कोई बात नहीं है, उस पर कटिंग करके आप सीख सकते हैं। क्योंकि कपड़े पे कटिंग करके आपको सीखना है तो आपको ये भी करना ही है। तो यहाँ मैं शोल्डर 5.5 मैंने ले लिया है शोल्डर, और इसे मैं डीप कर देती हूँ जिससे कि आपको पता चलेगा। और यहाँ मैं 6 इंच लेने वाली हूँ आर्म होल। तो मैंने 6 इंच आर्म होल ले लिया है। अब हमें इसकी चेस्ट का 4th पार्ट लेना है। चेस्ट इसकी 36 है, वेस्ट इसकी 31 है। तो चेस्ट का हमें 4th पार्ट लेना है, 9 इंच लेना है हमें, और इसमें 1.5 या 2 इंच की आप मार्जिन ले लें और इसकी हमें लाइन दे देनी है। तो हमें बैक पार्ट अभी कटिंग करनी है। तो बैक पार्ट जैसे नॉर्मल कटिंग होती है हमें वैसे ही कटिंग कर लेनी है। तो वही मैं बता रही हूँ आपको, पहले बैक पार्ट कट करेंगे और इसी बैक पार्ट से हम फ्रंट पार्ट बनाएंगे, जिसमें कटोरी वगैरह भी हमें निकालनी है डायरेक्ट कपड़े पे। तो मैंने यहाँ पे वेस्ट का 4th पार्ट लेकर के और 1.5 इंच की मार्जिन दे दी है। और अब हम इसकी लाइन ले लेंगे, 8 इंच देख सकते हैं यहाँ। तो 8 इंच इसलिए हमने लिया है, 31 ही इसकी चेस्ट है, लेकिन हमने थोड़ा 1/2 इंच हमने बढ़ा दिया है यहाँ पे टक्स के लिए। अब हम सीधी लाइन इसकी दे देंगे और आर्म होल की जैसे हम 2 इंच और 1/2 इंच पर जो गोलाई देते हैं, 2 इंच और 1.5 इंच पर जो गोलाई देते हैं वो हमें कर देनी है यहाँ पे। अब यहाँ पे मैंने कट कर दिया है उसे। अब इसी बैक पार्ट को हमें फ्रंट पार्ट पे रखना है, फ्रंट पार्ट के लिए, और हमें उसकी कटिंग करनी है। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि हमें कैसे। तो मैं यहाँ पे मैंने कपड़े को पलट दिया है और ये जो हमने लिया है ये बंद साइड वाले से हमने कट किया है, क्योंकि ये बैक साइड है तो बैक साइड बंद रहेगा, ओपन हमें करनी है वो फ्रंट साइड से। तो यहाँ पर जो हमने कपड़े लिए हैं वो दोनों खुली हुई है और यहाँ पर हम पहले 1 इंच की मार्जिन पहले हम ले लेंगे, क्योंकि हमें कटोरी ब्लाउज की कटिंग करनी है डायरेक्ट कपड़े पे। तो जो हम कटोरी बढ़ाने के लिए जो टक्स लेते हैं तो हमें यहाँ पर 1 या 1.5 इंच की, अगर बिगनर्स है तो 1.5 इंच बढ़ा लीजिए। बाकी अगर एक्स्ट्रा कपड़े होंगे तो हमें हटा देनी है कट करके। तो मैं यहाँ पे ले रही हूँ 1.5 इंच मैंने ले लिया है और पहले 1.5 इंच ऊपर नीचे करके जितनी आपकी ब्लाउज की लेंथ है आपको उतने पे पहले एक लाइन खींच देनी है। तो 1.25 इंच से 1.5 इंच हमें यहाँ पे एक्स्ट्रा लेना है। अब हम उसके बाद अब उस लाइन के ऊपर ही हमें फिर रखना है कपड़े को। और इस तरह से हमें रख कर के इसकी कटिंग करनी है। यहाँ पे हमें रख देना है। अब हमें इसकी जो जैसे जैसे इसकी जो बैक पार्ट है उसे हमें मार्किंग उसकी वैसे ही कर लेनी है, सेम मार्किंग कर लेनी है हमें पहले। तो यहाँ मार्किंग हो गई है। अब हमें यहाँ पर मैंने इसे हटा दिया है बैक पार्ट को। अब हमें इसमें यहाँ पर पहले जो नेक की लेंथ है फ्रंट नेक तो 6 इंच है, तो मैं 6 इंच पर मार्क कर देती हूँ। तो
तो यहाँ मैंने 6 इंच पे मार्क कर दिया है। और अब हमें विड्थ जो लेनी है वो 2.5 इंच पे लेनी है 2.5 पर। और यहाँ एक लाइन खींच के बॉक्स बना के जैसे हम गले की शेप देते हैं वैसे हमें गले की शेप दे देनी है। गले की शेप हमें राउंड में ही देनी है। तो ये भी हो गया है। अब हमें यहाँ से मेन टक्स पॉइंट लेनी है जो कटोरी तैयार करनी है हमें। तो टक्स पॉइंट जो हमें यहाँ पर लेनी है तो वो मैं 11 इंच पर या 11.5 पर करूँगी। तो मैंने यहाँ पे 11.5 पे कर दिया है। और 11.5 पर आपको करना है क्योंकि ये चेस्ट इसकी 36 है, तो आप 11 इंच पे भी रख सकते हैं और 11.5 पे भी कर सकते हैं। और वहाँ से मैंने एक लाइन खींच दी है क्योंकि उसके नीचे हमें बेल्ट लेनी है। अब हमें कटोरी की मार्किंग करनी है। तो यहाँ पे मैंने 6 इंच पे कटोरी की मार्किंग कर दी है। आप देख सकते हैं कि गले की तरफ से मैंने लिया है और ले करके 6 इंच पे मैंने मार्क कर दिया है पहले कटोरी के लिए। और ये मार्किंग है यहाँ पे, तो ये मैं डीप कर देती हूँ, आप देख सकते हैं। और इधर हमने जो 1.25 इंच जो हमने बचाई है यहाँ पे, तो ये है, ये हमें जब क्रॉस में हमें लाइन खींचनी है तो हम कटोरी के लिए करेंगे। और ऊपर से हमें गले की तरफ से हमें लेनी है 2.5 इंच। और नीचे से हम पहले बेल्ट के लिए जो हमें बेल्ट है तो बेल्ट हमें इसी में निकालनी है। तो मैंने यहाँ पे बेल्ट के लिए मार्किंग कर दी है। लेकिन आप चाहें तो यहाँ से आप सिर्फ कटोरी और फ्रंट पार्ट की दोनों निकाल लें और बेल्ट अलग से कट कर लें। तो मैं भी वही करूँगी, बस मैंने यहाँ पे एक लाइन खींच दिया क्योंकि हमें यहाँ पे क्रॉस में अभी 1 इंच नीचे हमें मार्क करनी है। तो अब वैसे 1 इंच मैंने यहाँ पे टक्स जो हमने यहाँ पे टक्स पॉइंट डाले थे ऊपर से लिए थे हमने बस्ट पॉइंट, तो वहीं से हमें बस्ट पॉइंट के ही नीचे हमें लाइन खींचनी है। और ये यहाँ पे दोनों कटोरी की हो गई मार्किंग, देख सकते हैं आप। तो ये यहाँ पे 6 इंच कटोरी हो गई है और 1 इंच हमने एक्स्ट्रा ले लिया है। तो यहाँ क्रॉस में ऐसे तिरछी लाइन हमें खींच देनी है यहाँ से ऊपर से। तो इस तरह से इसकी लाइन हमने खींच दी है। अब हमें वहाँ ऊपर से 2.5 इंच पे लेनी है। तो ये मैं आपको और नज़दीक से दिखाती हूँ जिससे कि आपको और अच्छे से समझ में आएगा। तो यहाँ पे मैंने इसे इस तरह से ले लिया है। अब हमें कटोरी के लिए जो मार्किंग करनी है ऊपर से, नीचे से तो हमने कर दी है मार्किंग, ऊपर से हमें करनी है। तो यहाँ पे जो गले की साइड 2.25 इंच हमने ऊपर से लिया था, नेक की विड्थ हमने ली थी और नेक का हमने राउंड शेप दे दिया हुआ है यहाँ पे। और नेक की लेंथ भी देख सकते हैं आप। अब जो नेक की लेंथ है उसी के ऊपर से हमें एक लाइन लेनी है ऐसे, यहाँ से जो कटोरी को हम शेप देते हैं। तो ऐसे करके हमें एक शेप डालनी है। तो इस तरह से हमारी कटोरी रेडी हो जाती है। आपको वहाँ पे से और यहाँ से नीचे से एक पॉइंट हमें नीचे देनी है। तो मैं आपको दिखाती हूँ करके। यहाँ से 1 इंच हमें ऊपर ले लेनी है। 1 इंच हमने ऊपर ले लिया यहाँ पे। और यहाँ भी हम 1 इंच ऊपर की तरफ ले लेंगे। और ये देख सकते हैं यहाँ 1 इंच ऊपर 1 इंच। और वो जो बीच में हमने जो टक्स के लिए जो हमने पॉइंट डाली हुई है उसी पॉइंट पे हमें क्रॉस मिला करके, आपने पेपर कटिंग अगर किया हुआ है तो आपको ध्यान होगा कि हमें जब क्रॉस में हम ऐसे लेते हैं, लाइन जब लेते हैं, खींचते हैं, अलग से कटोरी रेडी करते हैं जब, तो वैसे ही हमें यहाँ पे करना है। तो हमने यहाँ क्रॉस में कर दिया है, 1-1 इंच ऊपर ले लिया है और लेकर के हमने ऊपर कर लिया इसको ऐसे क्रॉस में कर दिया है। अब ये हो गई क्रॉस में। यहाँ ये पॉइंट है, इस पॉइंट से अब ये हमारी राउंड शेप में हमने दे दिया है इसे। तो हमें अब यहाँ पे पहले कट कर लेना है इसे। तो कट करने के बाद आपको क्लियर दिखेगा। और यहाँ क्रॉस में हमें कट कर लेनी है। जैसे कपड़े क्रॉस में हमने 1-1 इंच ऊपर लिया है तो वैसे ही हमें, तो ये इसको ऐसे करके और यहाँ से हमें निकालनी है। बहुत ही आसान स्टेप है। अगर आप पहली बार देख रहे हैं, करना चाह रहे हैं, तो आप इस वीडियो को 2-3 बार देखिए, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी। फिर भी अगर कहीं पे प्रॉब्लम होगी तो आप एक बार कमेंट करके आप मेरे कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर सकते हैं। तो मैं कोशिश करूँगी उसके जवाब देने की, अगर आपको कहीं पर कोई प्रॉब्लम हुई तो। वैसे मैं जानती हूँ कि आप अगर अच्छे से इसे 2-3 बार इस वीडियो को देखेंगे तो आप बहुत अच्छे से बना सकते हैं, कटिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने कर दिया है। ये कटोरी निकल गई है हमारी यहाँ से। और अब हमें फ्रंट पार्ट जो है वो निकाल लेने हैं। तो मैं वैसे ही कट करके इसको निकाल लेती हूँ।
और आराम से करें कटिंग। पहले मार्किंग भी करें सही ढंग से, फिर उसकी मेजरमेंट को चेक कर लें कि वो सही है कि नहीं। उसके बाद ही आप उसे कट करना शुरू करें। पहले ही आप कट नहीं कर ले, नहीं तो अगर कहीं भी थोड़ी बहुत मार्किंग में प्रॉब्लम हुई होगी तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। वैसे आप दोबारा उसको ठीक कर सकते हैं, लेकिन कट होने के बाद आप नहीं कर सकते कुछ भी। तो बहुत ही आराम से जब आप कपड़े पे कटिंग करें तो बहुत आराम से, और दूसरे के कपड़े पे कभी भी पहले ट्राई मत कीजिएगा। अगर आप सीख रहे हैं तो पहले आप अपने किसी कपड़े पे आप ट्राई कीजिएगा, पुराने कपड़ों पे, उसके बाद ही आप डायरेक्ट कीजिएगा। वैसे ये कोई बहुत ही मुश्किल नहीं है, आप आराम से कर सकते हैं अगर आप करना चाहते हैं तो। यहाँ देखिए मैंने बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट दोनों को निकाल लिया है अच्छे से। तो यहाँ पर ये दोनों हो चुकी है, कट हो चुकी है। यहाँ से मैं आर्महोल से कट करके निकाल देती हूँ। और ये हो चुकी है। अब इसके टक्स पॉइंट हमें देने हैं तो वो मैं दे देती हूँ टक्स पॉइंट। जो पॉइंट आपने डाले थे, हमने जब बस्ट पॉइंट उसके डाले थे, तो उसको ही हमें 2.5 इंच ऊपर लेनी है। और यहाँ 2.5 इंच से ज़्यादा की टक्स कभी मत लीजिएगा। और क्रॉस में हमने जो 1.5 इंच ली है वो 1.5 इंच, 1.25 इंच से 1.5 इंच, उससे ज़्यादा नहीं। अगर चेस्ट बहुत हेवी है तो 1.5 इंच लीजिएगा। अगर चेस्ट हेवी नहीं है ज़्यादा तो आप फिर वहाँ पे आप थोड़ा कम कर सकते हैं, मतलब आप 1.5 इंच की जगह 1.25 इंच ले लीजिए, तो ये हो जाता है। और यहाँ हो गया, इसे आप क्रॉस में कर देनी है। आप जब किसी की भी मेजरमेंट लेते हैं, अगर आपकी बुटीक है, आप सीख रहे हैं या आप चलाना चाह रहे हैं बुटीक, तो आप इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखिएगा। किसी की बॉडी को देख करके उसकी कटोरी हमें रेडी करनी है। कभी कभी चेस्ट अधिक होने के बाद भी हमें कटोरी छोटी रखनी पड़ती है, कभी चेस्ट कम होने के बाद भी हमें कटोरी कभी कभी बड़ी करनी होती है। तो कटोरी के साइज़ जो हो जाते हैं ना, वो कभी कभी अलग हो जाते हैं। तो आपको वहाँ पे कटोरी को बड़ा छोटा कैसे करना है ये आप पे डिपेंड करता है। वैसे मैं अलग से इस पे एक वीडियो लेकर के आऊँगी जल्द ही। तो यहाँ मैंने बैक पार्ट को ले लिया और हमें अभी बेल्ट भी निकालनी है। तो मैं पहले यहाँ पे यहाँ पे बैक पार्ट की नेक की मार्किंग कर देती हूँ। तो 9 इंच नेक लेनी है, बहुत लंबी नहीं है, 9 इंच ही है। तो हमें यहाँ पे 9 इंच पे मार्क कर देना है और ये कर देती हूँ। और इसे हमें यहाँ पे राउंड शेप दे देना है। 1 इंच की गोलाई हमें देनी है सिर्फ। तो मैंने यहाँ पे देखा कि 1 इंच की मैंने गोलाई दे दी है। उसी तरह से ये कटोरी हो गई है, फ्रंट पार्ट हो गए हैं। अब हमें करना है इसकी बेल्ट की, स्लीव्स की कटिंग कर लेते हैं, फिर बेल्ट की कटिंग हमें कर लेनी है। तो मैं स्लीव्स पहले कट कर लेती हूँ, जो कपड़े बचे हैं। उसके बाद जो साइड से कपड़े निकलेंगे उसमें हमें बेल्ट की कटिंग कर लेनी है। तो स्लीव्स हम वैसे ही जैसे नॉर्मल कट करते हैं वैसे ही हमें नॉर्मल कट करनी है। तो जो भी आप लेंथ आपको लेनी है वो लेकर, नीचे से कपड़े अगर टेढ़े मेढ़े हों तो उसको कट करके पहले निकाल लें, नहीं तो स्लीव्स जो है एक छोटी एक बड़ी हो जाएगी आपकी।
तो इस तरह से स्लीव्स की भी कटिंग हो गई। स्लीव्स की अगर आपको कटिंग वगैरह देखनी हो, अगर इसकी अलग से कटिंग देखनी हो तो आप मेरे चैनल पे जाकर देख सकते हैं। बहुत सारी कटिंग मैंने डाली हुई है स्लीव्स की, छोटी से लेकर बड़ी तक, तो आप वहाँ भी जाकर देख सकते हैं। और हर वीडियो में कटिंग, स्लीव्स की कटिंग भी समझाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो वैसे आपने देखा ही है कि मैंने लेंथ लिया है और कुछ करना नहीं होता है। तो इस तरह से आप जो भी हैं, आप अगर स्लीव्स की कटिंग देखनी है तो और भी वीडियो हैं स्लीव्स के, वहाँ पे आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे ये हो गए हैं, फ्रंट पार्ट हो गए, ये स्लीव्स हो गई और ये बैक पार्ट हो गई है। तो ये सब हो चुकी है। तो अब हमें यहाँ पर बेल्ट निकाल लेनी है। तो मैं इन सबको पहले हटा देती हूँ और बेल्ट के लिए कपड़े ले लेती हूँ। तो यहाँ मैंने बेल्ट के लिए कपड़े ले लिए हैं और हमें बेल्ट निकालना है। तो मैं एक तरफ से पहले इसकी जो एक तरफ हमें 4 इंच की मार्किंग करनी है और 1 इंच, और यहाँ पे लेंथ ले लेंगे हम। तो लेंथ 11 इंच हमने ले लिया है। जो आप चेस्ट आपने लिया है और जो उसमें मार्जिन वगैरह ली है वो सबको हमें ऐड करके ले लेनी होती, नहीं तो फिर आप बैक पार्ट को सीधे यहाँ पे रख के उससे उसकी विड्थ ले लीजिए। और यहाँ पर एक तरफ से 3 इंच करके और लाइनिंग खींच दी है मैंने क्रॉस में, और यहाँ से 3 इंच लिए हैं। और अब हमें यहाँ से 2.5 इंच लेनी है, 2.5 इंच ले करके और क्रॉस कर देना है। 1/2 इंच नीचे की तरफ ले लेंगे और यहाँ से हम क्रॉस कर देंगे, क्योंकि जो बेल्ट की कटिंग होती है वैसी ही आती है। और इस तरह से आप शेप देकर कटिंग करेंगे तो बेल्ट की फिटिंग, अगर बेल्ट अच्छी बनेगी तो ब्लाउज की फिटिंग भी अच्छी आएगी कमर पे। तो इस तरह से हो गई हमारी बेल्ट की भी कटिंग। तो यहाँ मेरा ये देखिए, ये फ्रंट पार्ट हो गया, बेल्ट भी हो गई और साथ में ये दिखाती हूँ बेल्ट है, सीधी हो गई। तो इसे काटना बहुत आसान है। अगर आपको थोड़ी भी प्रॉब्लम होती होगी तो आप इस वीडियो को दोबारा देखिएगा। अगर नहीं समझ में आए तो डायरेक्ट कपड़े पे नहीं करना है। और यहाँ बेल्ट है, ये बेल्ट की लंबाई आप देख कर के ही बैक पार्ट को लेकर के ही आप उससे बेल्ट की कटिंग कर लीजिए, बहुत ही आसान तरीके से हो जाएगी। और इस तरह देख सकते हैं इसकी कटिंग पूरी अच्छे से हो गई है और जब इसकी पफ भी बहुत अच्छी रेडी हो जाएगी। तो इस तरह से मैं इन सबको आपको दिखा देती हूँ। और फ्रेंड, अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। और अभी तक अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को क्लिक कर दीजिए, जिससे कि मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिले। और ये मेन कपड़े हैं, तो इस पे मुझे मेन कपड़े काटने हैं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए मैंने सिर्फ अस्तर पे कटोरी वाला जो कटिंग है उसके साथ मैंने अस्तर की कटिंग बहुत बार, अस्तर और मेन कपड़े की कटिंग बहुत बार मैंने आपको सिखाई है अपने चैनल पे। तो आप उसे देखकर कटिंग कीजिए और जल्दी मैं इसकी स्टिचिंग की वीडियो डालूँगी।